नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आप सभी लोग देख चुके हैं कि DSSB ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें डिफरेंट पोस्ट के लिए जो वैकेंट पोस्ट हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आज के इस वीडियो में हम अपने जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि स्पेशल एजुकेशन टीचर वैकेंसी जो प्राइमरी लेवल के लिए है और स्पेशल एजुकेशन टीचर वैकेंसी जो आपकी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो दोनों के बारे में बता देता हूं। ये आपका नोटिस है। वैसे तो नोटिस काफी लंबा है, 45 पेज का नोटिस है जिसमें बहुत सारी चीजें आपको दी गई हैं। कुछ जरूरी सूचनाएं यहाँ पे देता हूं, बाकी टीचिंग एग्जाम्स का जो ब्रीफ है वो आपको बता दूंगा। तो 29/5/2026 को ये नोटिस आया था। इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपकी वो स्टार्ट हो रही है 16/6/2026 से, यानी कि 16 जून 2026 से दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी और लास्ट डेट होगी ऑनलाइन फॉर्म के लिए 15/7/2026, 15 जुलाई 2026, ठीक है, 11:59 तक ये आपको फॉर्म फिल करना होगा। अब ये तो था, इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं जो नॉन टीचिंग हैं आपकी। कुछ टीचिंग पोस्ट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ। खासकर मैं प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है आपकी जो स्पेशल एजुकेशन में, उसके बारे में आपको अवेयर कर देता हूँ। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ। तो DSSB का जो वैकेंसी चार्ट है उसको मैंने ब्रीफ किया है केवल PRT वैकेंसी के लिए। तो आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आप सभी को क्या क्या चीज इसके अंदर होने वाली है। तो टोटल स्पेशल एजुकेशन का जो फोकस है आपका वो 613 डेडिकेटेड वैकेंसीज हैं आपकी, ठीक है, जिसमें TGT और स्पेशल एजुकेशन PRT की वैकेंसीज इंक्लूडेड हैं। दोनों में अलग अलग कितनी है सेपरेटली उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। द ओवरऑल ड्राइव है 1979 टोटल वैकेंसीज हैं आपकी अक्रॉस द गवर्नमेंट ऑफ NCT एंड द दिल्ली ऑटोनोमस बॉडीज के अंतर्गत, ठीक है। और परमानेंट जॉब है आपकी और किस तरीके से इसमें आप कर सकते हैं। ऑफिशियल ब्लूप्रिंट की बात करते हैं इसमें, तो पोर्टल ओपन होगा 16 जून को, लास्ट डेट अप्लाई करने का रहेगा आपके पास में यहाँ पर 15 जुलाई, ठीक है। तो ये डेट्स आप लोग याद रखेंगे इसमें। तो मैं आपको जो है दोनों के बारे में बताता हूँ थोड़ा थोड़ा पहले ब्रीफ में, फिर आपको जो डिटेल है वो आपको बताऊंगा मैं PRT लेवल पर। तो इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी है, टोटल 163 वैकेंसीज आपकी है। 450 वैकेंसी जो है आपकी स्पेशल एजुकेशन प्राइमरी की है, ठीक है। जो पे स्केल रहता है TGT लेवल पे वो आपका रहता है लेवल 7 के अकॉर्डिंगली 44,900 से 1,42,000, और लेवल 6 पे रहता है आपका स्पेशल एजुकेशन PRT का 35,400 से 1,12,000 तक, ठीक है। इसमें कोर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस B.Ed चाहिए होता है। इसमें 12th और आपने DLED आपने कर रखा हो, तो ये DLED का डिप्लोमा आपने कर रखा है या आपने D.Ed कर रखा हो स्पेशल एजुकेशन में, तो उसमें आप इसमें बैठ सकते हैं। अभी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा इसमें बाकी चीजों को एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिएगा, तो इसमें जो हमारे पास में है प्राइमरी टीचर वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, ये देखिएगा, तो ये टारगेट रोल है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, ठीक है। विज्ञापन संख्या है 4426, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 450 वैकेंसीज हैं आपकी, अपॉर्चुनिटी है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 184 है, OBC 121 है, SC कैटेगरी 67 है, ST कैटेगरी 33 है और EWS कैटेगरी की 45 सीट्स आपके पास में है। कैंडिडेट के प्रोफाइल की बात करें कि उम्र जो है उसकी आपकी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशन होता है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। रिक्रूटमेंट की बात करें तो मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग ऑफ द लास्ट 2 वीक्स इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर द कंप्लीटिंग द प्रोबेबल अपॉन हायरिंग, ठीक है। और इसके बाद में जो आगे की और भी चीजें हैं उसके बारे में बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी चेकअप्स की बात कर लेते हैं। इसमें आपने 12th के बाद में 2 ईयर का D.Ed स्पेशल एजुकेशन आपने किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बाद 1 ईयर डिप्लोमा कर रखा हो स्पेशल एजुकेशन DSc तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेरियस स्पेसिफिक डिप्लोमा होते हैं DCBR, MRW, DBR, DLHS कंबाइन द विद इन अ 6 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स इन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स। तो आप ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज आपके पास में है। सीटेट आपने क्वालिफाई कर रखा हो प्राइमरी स्टेज के लिए तो आप इसमें वैलिड हैं, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और लाइसेंसिंग मैंडेटरी की बात करें तो वैलिड रजिस्ट्रेशन विद द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड होना चाहिए आपका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, RCI के द्वारा, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे और वो वैलिड माना जाएगा आपका सर्टिफिकेट जो है। इसमें एग्जाम्स की बात कर लेते हैं बेसिकली सबसे पहले। तो द 1 ईयर एग्जाम ब्लूप्रिंट इसका है आपका, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, इसमें जनरल अवेयरनेस आप सॉरी ये आपका जो है 2 आवर्स का पेपर रहेगा। इसमें 2 आवर्स में आपका 100 मार्क्स आपके
जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम्स में रहेंगे आपके, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आपका, ये आपका रहने वाला है इसमें, ठीक है। तो स्पेशल एजुकेशन में आपका सब्जेक्ट कंसर्न में आपका ये टीजीटी लेवल का आई थिंक दिया गया है, आरटी लेवल का मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिएगा ये आपका रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो उसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहती है यहाँ पर, ठीक है। और अप्लाइड फॉर एवरी रॉन्ग मल्टीपल चॉइस आंसर एक्यूरेटली इज परमानेंट, ठीक है। तो भाई अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका 0.25 मार्क्स कट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड रूल ये रहेगा आपका, टीयर 1 में 40% लोग यहाँ पर आएंगे और टीयर 3 तक आपके पहुंचते पहुंचते ये आपका ये है टीयर 2 दिल्ली, ओबीसी दिल्ली 35% यहाँ पर है आपका। तो ये एक रूल यहाँ पर इन्होंने जो है निकाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अप्लाई ओनली टू सेक्शन बी, स्पेसिफिक सेक्शन ए हैज नो मिनिमम थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो सेक्शन ए में कोई जो है वो नहीं है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें सेक्शन सेकंड की आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की आपकी, सेक्शन ए हैज नो मिनिमम थ्रेशोल्ड बट द कंबाइंड ए प्लस बी मार्क्स डिटरमाइन द फाइनल मेरिट। तो ए प्लस बी मिलाकर फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, जिसमें अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस का जो है 40% होना चाहिए। टीयर 3 की बात करते हैं आपका एससी एसटी ओबीसी आपका 30% होना चाहिए और इसमें आपका 35% होना चाहिए। ये टीयर भूल जाओ आपका, ये टीयर से आप कंफ्यूज हो रहे हो, टीयर से आप कंफ्यूज हो रहे हो, टीयर से आप इसको भूल जाओ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। आगे चलते हैं इसके बाद में और बाकी इंफॉर्मेशन को भी यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं। देखो आपको सबसे पहले सिलेक्शन चाहिए तो आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आपका जो है सिलेक्शन होने के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी आप अपने मेरिट में जो है स्कोर यहाँ पे बना पाएंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसमें और एक बार ब्रीफ करा देता हूँ, चीज़ों को आपको अवेल करा देता हूँ, इससे थोड़ी क्लैरिटी आपके मन में रहेगी, ठीक है। तो प्राइमरी वाले का मैं एक बार बाकी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक बार हम क्लियर कर लेते हैं प्राइमरी वाले के लिए, ठीक है। एग्जाम क्या रहता है, कैसे रहता है, इसके बारे में बात करेंगे एक बार, ठीक है। एक सेकेंड। एक सेकेंड। चलिए तो एक सेकंड देख लेते हैं, बस आने ही वाला होगा, वेट अ मिनट। 3326 आ गया, 4426 उसका पोस्ट कोड है, दैट इज कमिंग हियर। डाटा एंट्री आ गया, 4026 आ गया, एक सेकेंड। 4126 आ गया है, 4226 है, 4326 है एंड दिस इज द 4426। ये देखिए ये आ गया स्पेशल एडुकेटर प्राइमरी के लिए, 4426 पोस्ट नेम है आपका। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर है, टोटल आपकी 450 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने बताई थी वो यहाँ पे आपकी सारी की सारी मेंशन है, आप इसको भी देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंगली हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और साथ के साथ में इसमें जो चीज़ें थी इसमें मैं उसको आगे थोड़ा सा और बता देता हूँ। सैलरी का यहाँ पर था, एज लिमिट का यहाँ पर दिया गया था आपका, ठीक है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं, तो बस यही चीज़ें थी इसमें, इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बॉस, इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, ये डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं। देर मत कीजिएगा, फॉर्म फिल करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा, देन अप्लाई करके अपने शिक्षक बनने को पूरा कीजिएगा, जो भी स्पेशल एजुकेशन में शिक्षक बनना चाहते हैं DSSP। सो ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।